और एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ, रात को सोते हुए उसके बालों में ना अचानक से हल्का हल्का ऐसा लगेगा या तो कोई मक्खी चल रही है या कीड़ा चल रहा है या कोई हाथ ऐसे फेर लगा रहा है बालों पे। तो ये सिम्टम्स होते हैं। और इनसे बचाव, देखिए सबसे पहले अगर ऐसा शुरुआत हुई है तो व्यक्ति खुद ही उसको ठीक कर सकता है। किसी भी साधक के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भक्त के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के भी पास जाने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, उसने एक हांडी ले आए कच्ची, उस पर 7 टीके लगा दे और अपनी कुलदेवी को याद करके 7 टीके लगा दे। हर बार कुलदेवी का नाम ले, टीका लगा दे सिंदूर का, हर बार कुलदेवी का नाम ले, टीका लगा दिया। 2.5 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी डाल दिया, फिर दूसरी, फिर आधी मुट्ठी डाल दिया। वो डालने के बाद में और 10 लौंग के जोड़े, 9 भी ले सकते हैं 10 भी ले सकते हैं, 10 में प्रभाव ज्यादा रहेगा। 10 लौंग के जोड़े किसके नाम के? 10 महाविद्याओं के नाम के, जो 10 महाविद्याएं होती हैं, तो उनके नाम का रख दिया। लेकिन जो लौंग होती है वो एक फूल वाली होती है, फूल वाली उसमें डाल दीजिए। अब 5 बतासे वो उसमें डाल दीजिए, 1 मीठा पान डाल दीजिए, मात्र केवल इतना। पूरे घर में घुमा के, क्यों घर पे किया गया तो पूरे घर में घुमा के, अपने सर से 10 बार घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार ऐसे घुमा के, और सूरज निकलने से पहले पहले करना है। रात को तो वो रख देना है सारा सामान तैयार करके, सुबह सूर्य निकलने से पहले पहले, और ये पूरे घर में घुमा के, सर से घुमा के सीधा चलती दरिया में, चलते पानी में, नहर में वो चीज डाल आइए और प्रणाम करिए, हे माँ ये जितनी भी आफत थी आपके माध्यम से मैं यहाँ लाया या लाई, और ये मैं छोड़ रही हूँ, ये दोबारा मेरे घर तक ना जाए। और वहाँ एक छोटा सा कपूर पानी के किनारे पे कहीं पे भी जला के अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। किसी साधक के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये काम कोई भी व्यक्ति अगर हमें देख रहा है, सुन रहा है, तो ये करिए, देखिए ऐसे ठीक हो जाएंगे, जाने की भी जरूरत नहीं है। तो लोग तो लाखों लाखों रुपए मांगते हैं, तो वो गलत है ना, लाखों मांग रहे हैं, और जिनको जानकारी नहीं है वो जा रहे हैं और दे रहे हैं, और वो फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे। तो क्या है, सब डराया जा रहा है, लूप सा बन गया है। जी कि अभी ये कराओ, फिर ये कराओ, फिर ये कराओ, फिर ये कराओ, ये बनते जा रहा है। महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे बच्चे तो बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन उन पे बुरी नजर का प्रभाव आ जाता है। जैसे किसी ने बोल दिया बेटा आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत सुंदर देख रहे हो, या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उन बच्चों को कैसे बुरी नजर से बचाया जाए और उन पे किसी प्रकार का वशीकरण ना हो, तो क्या करना चाहिए माँ बाप? देखिए इसके लिए साधारण तो सबको पता है, मिर्च ली उतारी और जला दी, कोई तेल की बाती ली जला दिया। नमक से भी करते हैं कुछ, नमक से भी करते हैं, फिटकरी से भी करते हैं। प्रचंड उपाय बता रहा हूँ ऐसा कि एक ही बार कर दें और वो एकदम से सुरक्षित हो जाए। 1 साल मतलब होली से दिवाली और दिवाली से होली, अगर आपने अब जैसे कि आगे होली, अब ये होली गई है, दिवाली आएगी आगे, तो हमने क्या है आज कर दिया ये उपाय, तो ये दिवाली तक चलेगा। दिवाली के बाद में फिर कभी नजर लग सकती है, तो फिर करेंगे वो उपाय, तो वो होली तक चलेगा। ऐसा है, प्रचंड उपाय है। हर 6 महीने में एक बार कर ले, हर 6 महीने में एक बार करना। क्या होता है, शहद की शीशी छोटी सी लेके उसके सर से घुमा दो 3 बार और उसके सामने रख दो, और बच्चे से बोलो कि वहां देख। अगर छोटा बच्चा ना भी देखे तो कोई बात नहीं, उसको उसके सामने शीशी को ला के ऐसे करके दिखा दीजिए, सामने रख दिया। 7 काली मिर्च उसके ऊपर से उतारिए और उसमें शहद में डाल दीजिए। वो जो काली मिर्च के दाने आते हैं, हाँ काली मिर्च के दाने वो शहद में डाल दीजिए। ठीक है, अब डाल दिया। 2 इलायची लेनी है, 2 इलायची साबुत, वो छोटे वाली, ग्रीन वाली। अब करना क्या है, जो वो शहद है, शहद की शीशी, वो तो उसको बच्चे को पकड़ा दो कि बेटा, उसका हाथ लगवा दो कि देख इसको कि उसमें इलायची, वो काली मिर्ची भी डाली हुई है, और वो इलायची ऐसे करके घुमाते रहे, ऐसे करके 7 बार घुमा दी, वो इलायची उसमें डाल दो। अब करना क्या है, अब उसको फेंकना है, अब उसमें से 1 इलायची निकाल लो, डाल के 1 निकाल ले, 2 डाल के 1 निकाल ले। हाँ 1 निकाल ले, बाकी तो वो चलते दरिया में या कहीं जंगल में फेंक दो। और जो वो इलायची निकाली उसमें दाने निकलेंगे काले रंग के, जी, वो कपूर में जला के, कपूर में तो छोटा सा कपूर लेके वो दाने या पूरी इलायची जला दो, उसकी भस्म बना लो, और वो भस्म जो है, जो वो काजल बनेगा, उसके यहाँ लगा सकते हैं, उसके पैर में लगा सकते हैं, पैर के नीचे, ये पैर है तो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पीछे भी लगा सकते हैं, बालों के नीचे, जो किसी को नजर ना आए। मैं कहता हूँ कि ये इतना प्रचंड उपाय बताया है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बच्चे को रोज ही नजर लग रही है तो कब तक नजर उतारते रहेंगे। अरे एक बार करो, कम से कम होली तक फ्री हो जाओ, होली पे है तो दिवाली तक फ्री हो जाओ। ये इतना प्रचंड उपाय बताया, जो भी व्यक्ति करेगा आजीवन ठीक रहेगा। आजीवन कैसे, होली से दिवाली, दिवाली से होली, इतना तो देखिए 6 महीने में तो कोई भी कर लेता है, और रोज रोज कौन नजर उतारेगा, वो परेशान हो जाएगा। और जो भी
व्यक्ति करेगा, वो पुरुष है या महिला है, अपने बच्चे के लिए करेगी, उसका बच्चा हमेशा ठीक रहेगा। नजर लग जाती है, बच्चा रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, ये वाला काम कर लीजिए। देखिए वो काजल तो तैयार है ना, फिर ऐसा नहीं है कि जैसे नजर लग गई, लगा दिया, ठीक है, उसके बाद में होली तक नजर ही नहीं लगेगी। अगर फिर भी आपको लगता है, फिर तो वो दिल की तसल्ली के लिए वो बचा हुआ है, वो फिर लगा दो, मतलब जब तक है आप लगा दो अपनी तसल्ली के लिए, अपनी तसल्ली के लिए। नहीं तो ये सिर्फ बच्चों पे ही है या किसी पे भी किया सकते? नहीं, बड़े व्यक्ति पे भी यही काम होगा और छोटे बच्चे पे भी यही काम होगा जी। क्योंकि आजकल लोग बहुत नजर लगा देते हैं कि हमारा बच्चा अगर अच्छा नहीं कर रहा, दूसरे का कर रहा है, तो ऐसे ही बोल देते हैं कि आपका ये है, बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो बच्चा, हमने कई बार देखा, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। घर के अंदर जैसे आजकल लोग वैसे भी काम से और लोगों की लाइफ बहुत बिजी हो गई है, घर में आते हैं परेशान रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि घर के किस दिशा में नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और उसको कैसे दूर किया जाए? दक्षिण दिशा में होती है। दक्षिण दिशा में? दक्षिण दिशा में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए दक्षिण दिशा में क्या क्या नहीं करना चाहिए, अब अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो भूत है ये हमारा फ़ोन होता है। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, जो बाथरूम में चला गया ना, वो आधे घंटे से पहले नहीं निकलेगा, वो पहले सारा कुछ देखेगा, पढ़ेगा। कम बताया आपने, 1 घंटा हो जाता है आजकल। नहीं, आपको लगता होगा 1 घंटा, जो मेरे सामने आ रहा है आधा घंटा तो होता ही है, और कई लोग हैं 1-1 घंटा भी जी बाथरूम में लगाते हैं जी। सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी होती है वो बाथरूम के अंदर होती है जी, बाथरूम के अंदर। और वहां आप 1 घंटा लगा रहे हो, 1.5 घंटा लगा रहे हो, तो वो क्या है, वो अपने आप ही पर आपके अंदर जाना शुरू हो जाएगी। और आने वाले समय में, आने वाले महीने में, 2 महीने में सिम्टम्स अपने आप शुरू हो जाएंगे। और अब चलिए ये तो ठीक है, ये मैंने बता दिया कि बाथरूम से ज़्यादा चीज़ें ये होती हैं, गंदी चीज़ें सब बाथरूम की तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि वहाँ पानी होता है। अब कहेंगे कि वह रसोई में भी तो ऐसा होता है। रसोई में क्या है, रसोई में जो हमारे पूजा पाठ के बर्तन है ना, वो भी धुलते हैं, उसकी भी पॉजिटिविटी रसोई के अंदर होती है। लक्ष्मी का भी वास होता है, कोई वहाँ महिलाएं खाना बना रही है या कोई लड़की खाना बना रही है, तो वो भी माता का रूप है और जो महिला है वो लक्ष्मी का रूप है। तो इसलिए जो हमारी रसोई है वो शुद्ध रहती है हमेशा। अब रहा ये कि वहाँ बाथरूम में जो लोग जा रहे हैं, 1-1 घंटा लगा रहे हैं, 2-2 घंटा लगा रहे हैं, वहाँ जो नेगेटिविटी है सारी उन पे आ रही है। अब ये बताओ वो नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है? सबसे जो बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है। अगर बाथरूम में आपको ऐसा लगता है कि हमें इतना इतना देर रुकना पड़ता है, सबसे पहले तो मोबाइल को है ना बाहर ही छोड़ के जाइए। वहाँ ज़्यादा, अरे जो काम है वो करिए, उसके बाद में बाहर आ जाइए। फिर भी आप अपने बाथरूम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये होती है फिटकरी। फिटकरी रख सकते हैं, एक होता है डली वाला नमक, वो रख सकते हैं, और एक और चीज होती है कपूर। ये 3 चीज भी अगर आप बाथरूम में रख दो ना, तो नेगेटिविटी क्या आस पड़ोस में भी नहीं रहेगी। अगर बाथरूम में एक के साथ में एक पीछे अटैच है तो आप उनका भी भला कर रहे हैं। तो ये जो है कोई मतलब इसका वेट होता है या कितनी भी छोटी बड़ी कैसी भी रख सकते हैं? देखिए मात्र 100 ग्राम की तो होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो वो काम कम करेगी। 100 ग्राम है, अब कोई कहेगा कि मैं तो 1 किलो रख देता हूँ, अरे 1 किलो तो रख देंगे, वो 100 ग्राम का ही काम करेगी, 1 किलो भी तो 100 ग्राम बहुत। 100 ग्राम